नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। दमोह सिटी कोतवाली ने एक अंधे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। स्थानीय पलंदी चौराहे पर एक नाले में एक युवक की लाश मिली हुई थी। लाश के ऊपर पत्थर पड़े हुए थे। नाले में पड़ी हुई लाश के ऊपर जो पत्थर पड़े हुए थे वह कहानी कह रहे थे कि इसकी हत्या की गई है। हत्यारे कौन है, यह एक बड़ा प्रश्न था पुलिस के सामने, क्योंकि अंधी हत्या थी। मामला क्या है, इस विषय को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई थी। तरह तरह की चर्चाएं इस शहर में बन रही थी। वहीं पुलिस लगातार इस विषय को लेकर आगे बढ़ रही थी कि आखिर अंधे हत्याकांड के आरोपी है कौन। दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के निर्देशन में कार्रवाई प्रारंभ हुई। दमोह के नवागत सिटी कोतवाली TI आनंद राज ने कार्रवाई प्रारंभ की और विवेचना के दौरान उन्होंने ये पाया कि ये दो जो आरोपी हैं वह वही हैं जो CCTV फुटेज में पाए जा रहे हैं। हालांकि CCTV फुटेज में पहली बार में यह इनके चेहरे स्पष्ट दिखलाई नहीं दे रहे थे, लेकिन आगे जब उन्होंने प्रयास किए, दूसरे कैमरों में प्रयास किया तो चेहरे स्पष्ट रूप से दिखलाई दिए। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला क्या है, मृतक कौन है, आरोपी कौन है, इसके संबंध में हम चर्चा करते हैं दमोह सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी आनंद राज से। सर की अंधे हत्याकांड का खुलासा हुआ है, क्या मामला है? ये घटना दिनांक 7/11/24 को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि धिमरोला मोहल्ला दमोह में ये रोड के किनारे नाली पर एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर काफ़ी चीख वगैरह पड़ी हुई थी, जो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा था कि इसकी किसी के द्वारा हत्या की गई थी। इसमें हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और हमारे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय व CSP सर भी मौके पे आए और उनके मार्गदर्शन में तुरंत एक टीम गठित की गई थी और इसमें अपराध पंजीबद्ध 103 एक BNS के तहत हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया। क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था और ऐसा कोई उसमें साक्ष्य नहीं था, श्रीमान लोगों के जो निर्देशन में हमारी टीम ने गठित में सबसे पहले हमने इसमें जो आसपास लगे कैमरों को सर्च करना किया। उस कैमरों में दो व्यक्ति पूरा घटनाक्रम करते हुए दिखाई दे रहे थे। क्योंकि उसकी विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं थी तो उसके बैकग्राउंड में हम जितने कैमरे हैं सारे कैमरों को खंगाला गया और सारी हमारी टीम ने लगातार मेहनत करके उसको देखा। और जो वीडियो फुटेज आया उसमें मृतक संदीप दुबे के साथ जो अंतिम समय जो दो लोग दिखे हैं उसमें लफ्फू उर्फ उमेश पिता सुरेश अहिरवार निवासी नया बाजार और सचिन पिता स्वर्गीय कंछेदी लाल विश्वकर्मा निवासी पलंदी चौराहा, ये दोनों लोग उसके साथ अंतिम बार जाते हुए दिखे। और जब घटनाक्रम में भी लोगों से पूछताछ की गई और आसपास के लोगों से, तो उनके रूप में इन दोनों के रूप में उनकी पहचान की गई। इनको तत्काल पुलिस ने अभिरक्षा में लिया, अभिरक्षा में लेकर इनसे पूछताछ की। इन्होंने सारा घटनाक्रम स्वीकारा, जिसमें ये सचिन है। सचिन ने बताया कि इसकी एक पुरानी ढाबा KK ढाबा में काम करते थे, उसको लेके इनके बीच गाली गलौज हुई थी और पुराना विवाद था। और तत्कालिक इसको शराब के लिए इन्होंने सोचा कि कोई ये अकेला जा रहा है, इसे शराब के पैसे भी मिल जाएंगे। और दोनों बातों को लेके उसके मन में आया और उसके मन में जो रोष था उसको लेके इसकी ले जाके इनके द्वारा हत्या कर दी। जो दो आरोपी पकड़े गए हैं वो पुराने यादगार अपराधी हैं या पहली बार उनका कोई कर्म? इनमें जो सचिन हैं और लप्पू दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड है, उनके पुरानी मतलब ऐसे घटनाक्रम में शामिल रहे। जो मृतक के ऊपर ऐसा क्या प्रथम दृष्टया समझ भी आया कि किस प्रकार की चोट उसको लगने से मौत हुई है? मृतक को बताया गया है जैसे कि चीख पटक के उसकी हत्या की गई। उसमें जो चोटें थी प्रारंभिक दृष्टि में भी ये चोटें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही थी, जिसपे हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया।
क्योंकि उसमें मृतक जब नाली में अवस्था में जब नाली में मिला था उसके ऊपर सारी चीप के टुकड़े मिले, जिससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत कि इसके ऊपर किसी ने चीप पटक के इसकी हत्या। ये थे दमोह के नवागत सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी आनंद राज, जिन्होंने अंधे हत्याकांड के संबंध में पुलिस ने किस प्रकार सफलता प्राप्त की इसकी जानकारी दी है। यह बड़ा एक मामला था, क्योंकि जिस प्रकार और जहां आई और जिस व्यक्ति की लाश मिली थी उसको लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाएं बनी हुई थी। चर्चाओं पर विराम लग गया है, आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस को मिली सफलता को लेकर जनता में भी प्रसन्नता देखी जा रही है।